आज एसएसजी डिफरेंट स्ट्रोक्स के क्रिकेट की किस्से पार्ट 1 में नारी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। नारी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे खिलाड़ियों में एक है जिन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिली। नारी कॉन्ट्रैक्टर को पद्मश्री मिला तो भी उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो असल में हकदार रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नारी कॉन्ट्रैक्टर, जिनका पूरा नाम नरिमन जमशेदजी कॉन्ट्रैक्टर है, एक पारसी परिवार से हैं और उन्होंने छोटी उम्र से ही क्रिकेट के प्रति जुनून प्रदर्शित किया था। अपने परिवार की जड़ें बॉम्बे अब मुंबई में होने के बावजूद नरिमन जमशेदजी कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 7 मार्च 1934 को गोधरा में हुआ था, जो अब वर्तमान गुजरात में है। उनके जन्म की कहानी दिलचस्प है। कॉन्ट्रैक्टर की मां दाहोद से बम्बई तक ट्रेन में यात्रा कर रही थी। जैसे ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, ट्रेन के ड्राइवर ने, जो संयोग से उसका भाई था, ट्रेन को गोधरा में रोक दिया, जहां उसने कॉन्ट्रैक्टर को जन्म दिया। लगभग 2 दशकों के बाद, जैसा कि किस्मत को मंजूर था, कॉन्ट्रैक्टर ने बॉम्बे आए और क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपनी कला, एकाग्रता और स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले से उन्होंने काफी लोगों को प्रभावित किया। दीपक रिसचन ने घरेलू क्रिकेट में गुजरात की तरफ से खेला था। नारी कॉन्ट्रैक्टर को गुजरात टीम ज्वाइन कराने का आमंत्रण दी, जो सबसे अच्छे चांस था बॉम्बे के खिलाफ एक भारी भरकम स्कोर बनाने का, ताकि वो सिलेक्शन की नजर में आ जाए। 1952-53 में कॉन्ट्रैक्टर के प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत अनियोजित तरीके से हुई, जब उन्हें गुजरात के कप्तान की जगह लेने के लिए बुलाया गया, जो मैच की सुबह घायल हो गए थे। उन्होंने मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाया और अपने पहले मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े। वह आर्थर मॉरिस के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। भारत के लिए कॉन्ट्रैक्टर की पहली महत्वपूर्ण पारी 1958-59 में दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ थी, जहां उन्होंने 92 रन बनाए थे। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में ब्रायन स्टैथम ने कॉन्ट्रैक्टर की 2 पसलियां तोड़ दी, लेकिन चोट के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और भारत के कुल 168 में 81 रन बनाए। नारी कॉन्ट्रैक्टर को 1960-61 में पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान नियुक्त किया गया था। वे 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के भारतीय कप्तान बने थे। उन्होंने 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को ऐतिहासिक श्रृंखला जीत दिलाई थी। उन्हें दौरा करने वाली भारतीय टीम के नेता के रूप में भी चुना गया था। उस सीजन में वेस्ट इंडीज बारबाडोस के खिलाफ मैच में चार्ली ग्रिफिथ भारतीय बल्लेबाजों को डराने के लिए शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्रिफिथ के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान तब भटक गया जब किसी ने पवेलियन में एक खिड़की खोल दी और गेंद को तब तक नहीं देखा जब तक वह उससे कुछ इंच दूर आ गई थी। वह रास्ते से हट नहीं सके और अनिक की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर चोट लग गई। वह तुरंत मैदान पर गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। नारी कॉन्ट्रैक्टर का जीवन खतरे में था और जीवित रखने के लिए कई सर्जरी की आवश्यकता थी। उन्हें रक्त आधान की भी आवश्यकता थी और वेस्टइंडीज के कप्तान फ्रैंक वॉरेल कॉन्ट्रैक्टर के लिए अपना रक्तदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। सर्जरी की एक श्रृंखला की गई और बाद में तमिलनाडु के एक अस्पताल में एक धातु की प्लेट डाली गई। इस घटना में कॉन्ट्रैक्टर तो बच गए, लेकिन चोट लगने के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर अचानक खत्म हो गया। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, वापसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर कभी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं चुना गया। भारत सरकार ने 1962 में नारी कॉन्ट्रैक्टर को खेल क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया। भारतीय राज्य तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता नारी कॉन्ट्रैक्टर को निश्चित रूप से पसंद करती थी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें भारत की पूर्व कैप्टन नारी कॉन्ट्रैक्टर बहुत पसंद है। नारी कॉन्ट्रैक्टर बहादुरी से अपनी चोट से उबर गई। उन्हें फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला, भले ही वह अपने घरेलू प्रदर्शन के कारण ऐसा करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। लगभग 35 साल बाद पूर्व भारतीय कप्तान को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने 60 साल पहले अपनी खोपड़ी में प्रत्यारोपित धातु की प्लेट को हटाने के लिए फिर से सर्जरी करवाई है। उन्हें एकमात्र अफसोस इस बात का है कि वह चोट के बाद सिर्फ एक टेस्ट खेलना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। नारी कॉन्ट्रैक्टर अब मुंबई में रहते हैं। इस बहादुर क्रिकेटर को सलाम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।